मानव जीवन ही मिला है कि मानव अपने लक्ष्य को पहचान करके अपने मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध कर ले और भगवान विष्णु की प्राप्ति कर ले। लेकिन भगवान विष्णु की प्राप्ति तब हो जब मन में एक भी दुर्गुण न रहे। ये 6 दुर्गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दुर्गुण मानव जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। एक भी दुर्गुण मन में रहा कि वैकुंठ लोक में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा और न ही भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों को इच्छा हुई कि वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान विष्णु का दर्शन करें। वे चारों गए वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में जब गए तो उन्हें 6 दरवाजे तो पार कर लिए, लेकिन 7वां दरवाज़ा जब उन्होंने पार करना चाहा कि 7वें दरवाजे पर खड़े हुए जय और विजय जो गदा लेकर के वहाँ पर खड़े थे, पहरा दे रहे थे, उन्होंने अपने बेंत को टेक दिया और चारों ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया। चारों ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर के उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम दोनों जाकर के 3 जन्म राक्षस योनि में जन्म लो। उस समय इन सनकादि ऋषि और जय और विजय की बहस को सुन करके भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ लोक के अंदर से बाहर आए। आकर के उन्होंने देखा तो उन्होंने सनकादि ऋषियों से कहा कि हे ब्रह्मगण, यह निश्चित है कि ये दोनों मेरे पहरेदार किसी की भी परवाह न करके आप लोगों का अपराध किया है, इसलिए आप लोग इन्हें क्षमा कीजिए। यद्यपि भगवान चाहते तो उनके श्रापों को वे दूर कर सकते थे, लेकिन भगवान की भी इच्छा थी, क्योंकि वैकुंठ में जो रहता है उसके मन में अगर किसी भी तरह का दुर्गुण रहा तो वह वैकुंठ में नहीं रहेगा। इसलिए ये तीनों आपके श्रापानुसार 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे, फिर वापस मेरे लोक में चले आएंगे। इस श्राप को जय और विजय के किंकर थे जिनका नाम था जीत। ये जीत ने विचार किया कि मेरे दोनों स्वामी अगर मृत्यु लोक चले जाएंगे तो मैं यहाँ वैकुंठ में रह करके क्या करूँगा। और उन्होंने ऐसा विचार कर उन जय और विजय के मृत्यु लोक में राक्षस योनि में जन्म लेने से पहले ही उनकी सेवा करने के लिए वह मृत्यु लोक में चला आया। और वही जीत मारीच के रूप में आया। वह मारीच ही था जो पूर्व का जीत नाम का वैकुंठ लोक का किंकर था, जो जय विजय की श्राप के कारण उनकी सेवा के लिए ही उनसे पहले मृत्यु लोक में चला आया। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है। इसलिए अगर मन में कोई भी दुर्गुण हो तो आपको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। मन के सभी दुर्गुणों को दूर कीजिए और मन के दुर्गुणों को दूर करके आप उस वैकुंठ लोक में प्रवेश कर भगवान विष्णु को प्राप्त कीजिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।